प्यारे बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 चैप्टर 11 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक्चुअली फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 होगा। अच्छा, वर्क एंड एनर्जी के अंदर मैं वर्क को सबसे पहले डिफाइन करूंगा, उसके बाद वहां से समझाऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, देखो अच्छे से, ठीक है? देखते रहो। पहले मैं डिफाइन करूंगा, 1 मिनट टाइम दो। वर्क वर्क इज said to be done by the applied force. By the applied force. When the body is displaced actually through some distances or distance through some displacement actually, लेकिन मैं लिख रहा हूँ distance in the direction of applied force। बस हो गया। अब देखो मैंने क्या लिखा, वर्क इज सेड टू बी डन कब? जब आपका फोर्स अप्लाइड हो रहा है, बाय द अप्लाइड फोर्स। When the body is displaced actually through some distance, I mean जब displaced हो रहा है some distance in the direction of applied force। तो इस डिस्टेंस को देख के समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, आई मीन डिस्टेंस in the direction of applied force। In the direction of applied force क्या होगा? एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट को ए से डिनोट करता हूँ। ऑब्वियसली एक वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर में एरो दे सकते हो। क्लास 9 में एरो मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी दे सकते हो। एस इज डिस्प्लेसमेंट। क्लास 9 में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसके ऊपर एरो दे भी सकते हो, लेकिन वेक्टर नहीं है, छोड़ दो, एरो देने की जरूरत नहीं। मैं समझाने के लिए दिया कि एक डायरेक्शन है जो फोर्स अप्लाई किया गया, अप्लाइड फोर्स एफ ऑब्वियसली एक डायरेक्शन है, तो मैंने एफ के ऊपर भी एरो दे रहा हूं, आपको देने की जरूरत नहीं। आप ऐसे नॉर्मली एफ लिख दो। एफ इज इक्वल टू व्हाट? मतलब फोर्स, अप्लाइड फोर्स, यही तो है, ठीक है? अब मैं वर्क डन is equal to, work done is represented as W is equal to F into S, force into displacement। अगर मैं वेक्टरिकली इसको लिखूं तो F into S ऐसा है। आप क्लास 9 में ए ही लिखना। ए मैं सिर्फ समझाने के लिए कि डायरेक्शन किस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है और डायरेक्शन को हम किस हिसाब से देखते हैं। एफ इंटू एस, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। यहां से देखो, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई? एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
एस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। देखो मैंने दिया ए बी बोथ वेक्टर, बट जब मैं वर्क डन लिखा तब तो ये स्केलर क्वांटिटी आ गया। जब वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस, ए बी वेक्टर एस बी वेक्टर, बट वर्क डन के टाइम पे आपको डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों वेक्टर में आया, सिर्फ यही चीज समझाने के लिए कि क्यों वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेते हो तब आपको ये सिर्फ एक स्केलर मिल जाता है। ठीक है, और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जानना पड़ेगा। इस केस में जान लो, दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेने के बाद ये आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिला। जैसे आप W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इनका फोर्स के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आपको डायरेक्शन चाहिए, बट जब आप वर्क डन बताओगे, दोनों का जब प्रोडक्ट को लोगे, तब इनके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों? W इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाट माय पॉइंट? अब मैं आ जाता हूं इसके ऊपर थोड़ी सी बातें करने। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो कोई भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब आप इस मार्कर पेन को टेबल से लेके यहां तक लेके आए, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और एक फोर्स अपने अप्लाई किए, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस केस में आपका वर्क डन क्या आएगा? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, वैल्यू ऑब्वियसली होगा, तो आपको ये वर्क डन ऑब्वियसली होंगे। यस, जब आप मार्कर को आप यहां से यहां लेके आओ, लेकिन केस को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। अब स्कूल में गए, 2-3 बच्चे मिलके एक अलमीरा को 1 घंटा से धक्का लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको कुछ हुआ नहीं है। आई मीन अलमीरा उसके जगह से हटे नहीं। वर्क डन क्या होगा? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस एंड एस इक्वल टू 0, एफ इंटू 0, देन आपका वर्क डन हो जाएगा 0। तो जिस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, उस केस में आपका वर्क डन हो जाएगा 0। क्लियर? जब आपको डिस्प्लेसमेंट रहेगा तब फोर्स अप्लाई करने के बाद ही वो वर्क डन मिलेगा, अदरवाइज वर्क डन 0 इन फिजिक्स। प्रैक्टिकल और हम लोगों का जो डे टू डे लाइफ है उसके साथ इस वर्क डन का बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि उस केस में आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए, पढ़ाई किए, प्रिपरेशन लिए, उसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम में आपने टॉप किया। लेकिन इसमें ये एक बोर्ड एग्जाम में जो आप टॉप किए हो, इसके लिए कोई फोर्स आई मीन पुश पुल के कोई भी चीज अप्लाई नहीं हुआ। जो हुआ है बातों से हुआ है, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ लो, अच्छे रिजल्ट करना है, दिन भर मम्मी पापा बोला, टीचर बोला, अपने पढ़े हो, अपने मेहनत किए हो, लेकिन रिजल्ट आया, उसमें वर्क डन उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर नहीं सकते हो जब तक एकदम मतलब एक पुश और पुल स्ट्रांगली अप्लाई नहीं होगा कोई भी चीज के ऊपर। मतलब जो फिजिकल पुश पुल चाहिए, तब जाके डिस्प्लेसमेंट होगा, तब जाके वो बता सकते हो। कुछ इमेजिनरी चीज के साथ जब कंपेयर करके कुछ एक्टिविटी आपको दिया जाएगा और बताया जाएगा यहाँ पे क्या कुछ वर्क डन हो रहा है, नहीं, इमेजिनरी में कोई कुछ हो नहीं सकता है। वहां पे आप डायरेक्टली बोलोगे वर्क डन 0। जिस केस में आप स्ट्रेट कट देख पाओगे, हाँ ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में मैंने इसको लेके आया कि एक ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब धक्का लगाया और इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप बताओगे कि यस वर्क डन हुआ है। अब मैं ये सारी चीजों को और एक बार वेक्टर यूज करूंगा, लेकिन आपको वेक्टर यूज करने का कोई जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए एक बार वेक्टर यूज करके और एक बार समझाता हूँ। ये डेफिनेशन मेरा रहेगा। देखो डेफिनेशन से ही सारी चीज हो रही है, एक डेफिनेशन ही आपको सारी चीज बता रहे। एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखी हुई है ए। अब ब्लॉक के ऊपर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। कौन सा फोर्स?
ये अप्लाइड फोर्स, वर्क डन सेड टू बी डन बाय द, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द अप्लाइड फोर्स। ये जो अप्लाइड फोर्स, इधर से आपने एक फोर्स अप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फोर्स को अपने अप्लाई किया। वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने एक डायरेक्शन ऊपर में डाल दे दी, आपको देने का जरूरत नहीं है। मैं ब्लैक पेन से आप कैसे डिनोट करोगे वो देखा, ये आपके लिए क्लास 9 के लिए, ये मैंने समझाने के लिए दिया। तो ए फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। अब क्या होगा, ये ब्लॉक इस जगह से इस जगह पे पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इजीली दिख रहा है मुझे, ए इज अ डिस्प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, distance in the direction of applied force, ये जो this यहां से यहां तक, distance in the direction of applied force, this is displacement, ये मेरा फोर्स था। क्लियर? अब वर्क डन W is equal to what, मैं पहले वेक्टरिकली दिखाऊंगा, उसके बाद क्लास 9 में कैसे दिखाना है वो दिखा दूंगा। देखो, W is equal to F into S, दोनों वेक्टर हैं, तो मैंने पहले वेक्टर दे दिया। मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से क्लास 9 में कैसे करना है वो दिखाऊंगा, और रेड से मैंने एक्चुअल फैक्ट्स दिखा था। ए जो वेक्टर है एक सर्टेन एंगल में अप्लाई हुआ है, अप्लाइड फोर्स। तो सर्टेन एंगल में जब कोई फोर्स अप्लाई होता है, मैं वेक्टर का जो मेरा क्लास है उसमें मैंने समझाया था, तब उसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ वेक्टरिकली दो कंपोनेंट्स में। दिस इज y कंपोनेंट and this is x. if y is if x, दो कंपोनेंट मैंने रिजॉल्व कर लिए, एंगल इज थीटा। अब इससे आगे हमें जाना नहीं है क्योंकि क्लास 9 में नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि जो y कंपोनेंट है देखो अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो ये मान लो मेरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक दिख रहा है, इसको मैं रख देता हूं, ये मेरा ब्लॉक है। अब ब्लॉक यहां से फोर्स के वजह से यहां पे आ गया, यहां से यहां पे आ गया, लेकिन ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में था तो उड़ जाता है यहां से, ये तो उड़ा नहीं, मतलब अपवर्ड नहीं गया, ये साइड वाइज यहां से आया। अगर फोर्स अगर ऐसे अप्लाई होता कि उड़ रहे हैं तब अलग केस था। इस केस में मेरा ये ब्लॉक तो ऊपर उड़ नहीं रहे, कहां पे पहुंचा है ब्लॉक, यहां पे पहुंचा है। तो इफ y का वैल्यू कितना आएगा, अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा वेक्टरिकली तो इफ y का वैल्यू आ जाएगा मेरा 0, क्योंकि ब्लॉक उड़ के नहीं जा रहे, तो मेरा ब्लॉक सिर्फ जा रहे हैं along this axis, along applied force x axis, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपका कैलकुलेशन में आएगा कौन सा पार्ट, if x, only if x into s वेक्टर। क्लियर? अब मैं क्लास 9 के लिए W इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपली एफ इंटू एस, कुछ नहीं चाहिए, एफ इंटू एस, इसमें एफ एक्स इंटू एस। अब मैंने क्या बताया कि जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट लोगे, ए भी एक वेक्टर है, ए भी एक वेक्टर है, ए भी वेक्टर, ए भी वेक्टर, और ए जो है W, ये स्केलर है। तो स्केलर कैसे आया, दो वेक्टर का जब मैंने प्रोडक्ट लिया तब मुझे स्केलर मिल गया। तो वर्क डन इज ए, मैं इसे लिख लेता हूं, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी ठीक है, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअली वेक्टर क्वांटिटी। बट जब दोनों का प्रोडक्ट लेके तो आपको वर्क डन मिल रहा है
वो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। इन द केस ऑफ दिस W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अगर आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तो वर्क डन हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा है तो वर्क डन नहीं हो रहा है। कहीं पे भी दिख गया मुझे कि वर्क डन निकालो, W इज इक्वल टू हाउ मच, एफ इंटू एस। कुछ भी केस ले लो, चाहे वो इमेजिनेशन वाला टॉपिक क्यों ना दे दे, सिर्फ हमें एक ही चीज देखना है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है तब ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ है, W इज इक्वल टू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 मीटर, तो इंटू 10 मीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर, एंड न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 100 जूल। तो यहां से मुझे यूनिट भी मिल जाएगा, 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट and 10 Newton is a force. Then 10 into 10 करके W is equal to 100 जूल मुझे मिल गया। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, अगर मैंने लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, एसआई यूनिट में, वर्क डन का यूनिट इन एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। तो अपने न्यूटन मीटर भी रख सकते हो, मतलब एनएम करके भी रख सकते हो, लेकिन जैसे ही आपको दिख जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो, मान लो एक ऐसा है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, कि आप स्कूल में एक स्कूल बिल्डिंग को, बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया, आपको स्कूल में बहुत ज्यादा डांट पड़ता है, टीचर बहुत डांटते हैं, बहुत गुस्सा है, 5-6 बच्चे मिलके ग्रुप बनाया कि आज तो मैं स्कूल को धक्का लगा के यहाँ से दूर में भगा दूंगा कि मुझे आना ना पड़े। अब स्कूल को धक्का लगा रहे हो 4-5 बच्चे मिलके कि वो टीचर मुझे आज बहुत डांटे, बिना मतलब का डांटे, मैं तो आज स्कूल को ही हटा दूंगा इधर से। 4-5 बच्चे ने एक ग्रुप बना लिया क्योंकि वो टीचर तो बहुत खड़ूस था, उनके अगेंस्ट में तो अब सभी लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था। हाँ चल भाई, आज सच में तेरे साथ हम लोग है, इस स्कूल को धक्का लगा के हम हटाएंगे इधर से। अब 4-5, 10, 50 सब मिलके धक्का लगाए, और वो धक्का पुश अपने 5 घंटा तक लगाए, 10 घंटा तक लगाए, लेकिन स्कूल हटेगा क्या? नहीं हटेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। तो फोर्स तो अपने अप्लाई किए ही थे, कुछ ना कुछ फोर्स था। 10 घंटा से अपने 5 बच्चों मिलकर तुम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो था। वर्क डन, फाइनली आपने इतना एनर्जी वेस्ट किया, लेकिन आपको जो रिजल्ट आया, वर्क डन जीरो आंसर आया। क्लियर? तो यही है फिजिक्स के वर्क डन, जहां पे डिस्प्लेसमेंट जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, अदरवाइज नहीं, फिजिक्स में वर्क डन को आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एनर्जी में आऊंगा। वर्क डन देखो एक डेफिनेशन से पूरा कंप्लीट हो गया। चलो आज के लिए यहाँ तक, बाय बाय।